हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोम्स किचन। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि कितना बड़ा सरप्राइज़ मुझे बच्चे लोग ने दिया, और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया मुझे कि हम जा रहे हैं दुबई और हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वहीं। तो इतनी अच्छी जगह जाना है और इंटरनेशनल ट्रिप है, तो उसकी तैयारी भी वैसी होगी। तो चलिए आज हम बताएंगे कि उसकी तैयारी हम कैसे करते हैं। तो अगर हम कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ लिस्ट बना लें कि हमको क्या क्या ले जाना है, ताकि हम वहाँ जाके परेशान ना हो कि हमने ये चीज़ नहीं लाए। तो मैं एक बुक ले ली हूँ और जिसमें लिखूँगी कि मैं लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या क्या मुझे ले जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बैठ के पूरी लिस्ट बना ली हूँ कि क्या क्या हमारे को बैग के अंदर रखना है और क्या लेके जाना है। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी चीज़ भूलूंगी नहीं और सब चीज़ जो है आसानी से बैग के अंदर चली जाएगी। और खाने पीने में मैंने कुछ चीज़ें ली हूँ क्योंकि बच्ची हमारे साथ है, तो बच्ची के लिए मखाना है। फिर हम लोग शामी कबाब थोड़ा ट्रैवलिंग में खाएँगे क्योंकि हमारा हॉल्ट है। प्लस थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इडली लेंगे थोड़ी सी इंसिया के लिए, ताकि वो मिर्ची वाली चीज़ें अवॉइड करती है, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो एक बार लिस्ट हमारी तैयार हो गई, तो चलिए हम पैकिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है शैम्पू और सारी चीज़ें पैक करते हैं। और इतनी सारी बॉटल्स बड़ी बड़ी होती है घर में, तो ऐसे इस तरह से बॉटल्स अगर हम ले जाएंगे तो हमारा वेट बहुत हो जाएगा, और इंटरनेशनल ट्रिप में वेट का लिमिट होता है। तो इस तरह से मार्केट में छोटी छोटी बॉटल्स एम्प्टी मिलती है, ये ऐसी बॉटल्स आप ले सकते हो। ऐसी छोटी डब्बियाँ मिलती है, ऐसे ले सकते हो। तो हमारा जो ट्रिप है वो 8 से 10 दिन का है, तो उसके हिसाब से ही मैं चीज़ें भरूंगी ताकि मेरे लिए इजी हो जाए कैरी करना। और मैं जो शॉपिंग करूंगी तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि मैं लगेज ला सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 10 दिन का ट्रिप है, उसके हिसाब से हम छोटी छोटी क्वांटिटी डाले हैं इसमें। जैसे मॉइस्चराइज़र हो गया, फेस वॉश हो गया, फिर एलो जेली हो गया। फिर जैसे मार लग जाती है या कुछ कट जाता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे MSM और एलो हीट लोशन ले लिया है, शैम्पू ले लिया है, और फेस वॉश ले लिया है, बॉडी वॉश ले लिया है। इस तरह से सारी चीज़ें भर ली है। तो ये क्या हो गया कि छोटी सी जगह पे हमारा सामान जो है आसानी से रख जाएगा। और फिर उसको एक पाउच में इस तरह से पैक कर लेंगे ताकि हमारे को इजीली बैग में से वो पाउच मिल जाए। अब इसके बाद हमारे कॉस्मेटिक की बारी आ जाती है। तो कॉस्मेटिक में हमको क्या क्या ले जाना है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम सफ़र पे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कॉस्मेटिक बहुत सारे ड्रॉअर में पड़े होते हैं। तो अलग अलग पाउच में बहुत सारे कॉस्मेटिक हम जमा करके रखे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूज़ आता है। लेकिन जब हम 8 दिन 15 दिन या छोटा ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो इतने सारे हम कॉस्मेटिक नहीं ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्टेड, देखिए ये बहुत सारा पूरा भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ सेलेक्टेड लेते हैं जो हमको ज़रूरत पड़ेगी। और ये थोड़ी सी चीज़ें सिर्फ मैंने मेरे लिए निकाल लिया है ताकि मेरे सफ़र पे एकदम लिमिटेड सामान हो। और ये सारा मैं रख दे रही हूँ, ये एक्स्ट्रा है। तो जो ले जाना है वो मैं ये पाउच में डाल देती हूँ। ऐसा छोटा सा पाउच ले लीजिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और उसी पाउच में अगर आपके पास जगह बचती है तो थोड़ी सी चाशनी, थोड़ी सी हल्दी, कभी कुछ लग गई या किसी के दांत में प्रॉब्लम है तो हल्दी मैं रखती हूँ हमेशा। और उसके साथ थोड़ी सी चाशनी रखती हूँ अपने स्कार्फ के पिन के लिए। प्लस आज हमने बनाया था टूथ ऑयल, तो मैंने सोचा इसको भी मैं रख लेती हूँ साथ में, क्योंकि मुंह फ्रेश रहना चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं तो मैं अक्सर जो है हींग साथ में रखती हूँ, क्योंकि खाना बाहर का होता है तो डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। तो हींग हम ज़रूर खाते हैं और हम सब मिल के खाते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। तो हींग छोटी सी डब्बे में ले रही हूँ क्योंकि 8 दिन का सफ़र है, तो इतना इनफ हो जाएगी। तो इसको भी मैं डाल देती हूँ। और पाउच में थोड़ी जगह है तो और भी छोटे छोटे सामान डालूंगी। उसी के साथ मैं परफ्यूम ले रही हूँ। 100 ml का परफ्यूम होता है मेरे पास, लेकिन मैं छोटा परफ्यूम ले जाती हूँ जब मैं सफ़र पे जाती हूँ। और उसके साथ थोड़े कॉस्मेटिक। तो अभी आती है बारी कुछ दवाइयों की जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये मेरे हस्बैंड की दवा है जो आँखों के लिए, वो तो लगनी ही लगनी है, लेकिन कुछ बेसिक दवा ज़रूर रखना चाहिए। सर्दी खांसी बुखार हो गया या कहीं लग गया या ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दवाइयाँ ज़रूर रखनी चाहिए।
तो अब हम जो है स्लीपर है या एक एक्स्ट्रा शूज़ है या उसके कपड़ों की मैचिंग की अगर हमको चप्पल पहननी है तो उसको रखेंगे। तो होता क्या है, हम रेगुलर वे पे हम पहनते रहते हैं तो गंदी हो जाती है। तो कपड़ों के साथ चप्पल रखने के लिए एक बैग में डाल के रखना चाहिए जिससे कपड़े आपके मैले ना हों। तो फ्रेंड्स, हमारी पूरे कपड़े की तैयारी हो गई है और इस्त्री करके आ गया है कपड़ा। और कपड़े को मैंने इस तरह से लिया है, जैसे मेरा ड्रेस है उसके ऊपर मैचिंग का स्कार्फ़ है या बुर्का है, उसके ऊपर मुझे कौन से स्कार्फ़ पहनने हैं, कौन से मोज़े पहनने हैं और कौन से हैंड सॉक्स रखना है। तो उतना ही अगर आप बराबर सेट करके ले जाते हो तो आपको कम से कम सामान में आपका काम हो जाता है। अगर आप मैच करके नहीं ले जाते हो तो फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि अच्छा ये भी डाल लेती हूँ, ये भी डाल लेती हूँ, ये भी डाल लेती हूँ। तो उसमें क्या होता है, लगेज ज़्यादा हो जाता है और यूसेज कम होता है, प्लस आप वहाँ जाके परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या पहनूँ। तो इसलिए यहाँ से जब आप निकल रहे हो तो पूरा सेट बना के निकलो कि कौन से ड्रेस के ऊपर कौन से दुपट्टे पहनना है, कौन से दुपट्टा है अगर उसके ऊपर पहनना है तो शैला पहनना है। सेट अगर आप बना के रखते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है। कपड़े की फोल्ड जो है आपको छोटी छोटी करना है ताकि आपका कपड़ा जो है आसानी से ऐसे अच्छे से रखा जाए और आप इजीली निकाल सको। एक से दो कैरी बैग ज़रूर रखें ताकि मैले कपड़े आपके जो हो उसको अलग से आप इसके अंदर डाल के रख सको। इस तरह से अगर छोटी छोटी चीज़ है तो ज़िपलॉक बैग में रख लेने से हमको निकालना जो है इजी हो जाता है। तो ये छोटे छोटे मेरे सॉक्स हैं, हैंड सॉक्स है, पैर के सॉक्स हैं। तो इस तरह से मैं रख ले रही हूँ ताकि आसानी से मेरे को मिल जाए। तो फाइनली अभी हम बैग को पैक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बैग पैक हो गई है। तो इस तरह से आप भी बैग पैक कर सकते हो। अगर कोई सफ़र पे जा रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको जाने में आसानी हो जाए। तो आपको हमारा बैग पैकिंग वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।